जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सेंटर 21। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 गणित एनसीईआरटी हिंदी मीडियम प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न 2 और प्रश्नों और भी इसके आगे के प्रश्नों को करेंगे। हम लोगों ने प्रश्नावली 14.1 और प्रश्नावली 14.2 के पहले प्रश्न और बेसिक कंसेप्ट को पिछली वीडियो लेक्चर में कंप्लीट किया था। आज हम प्रश्न 2 से हल करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न 2 यही है। प्रश्न 2 में 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की किलोमीटर में दूरियां ये हैं। यानी कि 40 इंजीनियर हैं। जो इंजीनियर होते हैं वो सरकारी होते हैं, उन्हें सरकारी आवास दिया जाता है और उनके आवास से जहाँ पर भी कोई काम होता है तो उसे कार्यस्थल कहते हैं। तो किसी की 5 है किलोमीटर, किसी की 3 किलोमीटर, किसी की 10 किलोमीटर, किसी की 20 किलोमीटर, किसी की 25, किसी की 11, किसी की 13, ऐसे ऐसे किलोमीटर में दूरियां हैं। ये 40 इंजीनियरों की है। तो इसमें 0 से 5 को पहला अंतराल, यानी हमें अंतराल बनाना है 0 से 5, 5 से 10, ऐसे 10 से 15, ऐसे ऐसे जिसमें 5 सम्मिलित नहीं, यानी हमें 5 को नहीं गिनना है। पहला अंतराल लेकर ऊपर दिए हुए आंकड़ों से वर्गमाप 5 वाली एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। इस सारणीबद्ध निरूपण में आपको कौन से मुख्य लक्षण देखने को मिलते हैं। यानी प्रश्न यही है कि यही एक 40 दिया गया है, 40 किलोमीटर 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल तक की दूरी दी गई है और इसमें से हमें एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाना है और जो हमें लक्षण दिखाई पड़ते हैं बस हमें उसी को लिख देना है। यही इस प्रश्न में करने को कहा गया और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो ठीक है, अब हम देखते हैं हल। इंजीनियरों के आवास से उनके कार्यालय की न्यूनतम दूरी 2 किलोमीटर है, कैसे पता? और अधिकतम दूरी 32 किलोमीटर। जो कम से कम है 2 और अधिक से अधिक 32 किलोमीटर। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखिए 2 किलोमीटर न्यूनतम, यही है 2 किलोमीटर, और जो 32 किलोमीटर है वो देखिए यहाँ पर है। यही 32 सबसे ज़्यादा और यही 2 सबसे कम है। यानी एक इंजीनियर को 32 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है और एक इंजीनियर को केवल 2 किलोमीटर ही। यही न्यूनतम है और यही अधिकतम है। ठीक है, तब हमने आपको पिछली वीडियो में परिसर निकालना बता दिया था। अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, तो वही परिसर आएगा। तो इसका परिसर क्या हो जाएगा? 32, यानी अधिकतम, और न्यूनतम 2, यानी 32 माइनस 2 बराबर 30 किलोमीटर इसका परिसर आ गया। तो इसका परिसर हम 32 किलोमीटर आया है। ठीक है, अब हम इसके वर्गों की संख्या कैसे निकालेंगे? इसी कह रहा है 0 से 5, यानी 5 का अंतराल लेना है। तो जब 30 है तो जब हम 30 को 5 से डिवाइड कर देंगे और 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 से 5 का ही अंतराल लेने को कह रहा है, यानी कि पूरा जो वर्ग बनेगा वो 7 बनेगा। वर्ग कितना बनेगा? वो 7 बनेगा। यही एक सूत्र होता है जब हमें वर्गों की संख्या निकालनी होती है। तो 30 तो आप समझते कहाँ से आया? ये है 30, और जो 5 है तो 5 इसलिए आया कि 5 का अंतराल दूरी वर्ग लेने को कह रहा है और प्लस 1 तो रहेगा ही। ठीक है, तो ये 5 से 6 को 5 से 6 डिवाइड हो जाएगा, 5 से 30 कट जाएगा, 6 आएगा, और 6 और 1 कुल होकर 7 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं। अब हम यहाँ पर बनाते हैं बारंबारता बंटन सारणी। थोड़ा सा इसे जूम बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए बड़ा हो रहा है, अब हो गया बड़ा। देखिए 0 से 5, 0 से 5 एक ये देखिए टेली चिन्ह है, यानी ये इसका मतलब होता है 1, और इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है 2, और इसका मतलब होता है 3, और इसका मतलब होता है 4, और ऐसे 4 खींचकर हम ये ऐसे कर देंगे, यानी इसे काट देंगे, तब ये हो जाएगा 5। हम फिर से बनाते हैं। ये देखिए 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ऐसे हम चारों खींचकर ऐसे काट देंगे तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो टेली चिन्ह ऐसे 5 हो गया। यहाँ पर देखिए बारंबारता 5 है तो यहाँ पर भी ये 5 बना हुआ है, और यहाँ पर देखिए ये वाला 5 और
और इसे हम 6 कहेंगे, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 हो गया इसे, और एक काटने पर 6 हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा पीछे का कर लेते हैं। फिर इसके बाद अब देखिए, तो ये 5 ये हो गया और 6 ये हो गया 11, तो 11। फिर 5 ये हो गया और 6 ये हो गया 11, तो 11। फिर इसमें भी 5 और इसमें 4 है, क्योंकि इसे काटा नहीं गया है, तब ये 5 और 4 9 हो गया। यहाँ पर केवल 1 है तो 1, यहाँ पर केवल 1 है तो 1, यहाँ पर 2 है तो 2। यानी कि जो दूरी वर्ग है 0 से 5, 0 से 5 दूरी किलोमीटर वाला है, तो ये 5 लोगों का है 0 से 5 के बीच में, और 5 से 10 के बीच में 11 लोगों का है, 10 से 15 के बीच में 11 लोगों का है, 15 से 20 के बीच में 9 लोगों का है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बारंबारता बंटन सारणी बनाई गई। तो आप टेली चिन्ह भी आप समझ गए होंगे, और बारंबारता बंटन सारणी तो जानते ही हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं कि 15 किलोमीटर से 20 की, यही वाला है 15 किलोमीटर से 20 किलोमीटर के बीच में 9 लोग हैं, तो हम यहाँ पर लिख दिए बारंबारता 9। ठीक है, इसी तरीके से सब वाला है। तो हम यहाँ से मुख्य लक्षण ये देखने को मिल रहा है कि 4 इंजीनियरों के कार्यालय उनके आवास से सामान्यतः अधिक दूर हैं। क्यों दूर हैं? क्योंकि 4 इंजीनियर, यानी देखिए कि अगर 20 किलोमीटर तक रहता है तो नॉर्मल रहता है, 20 किलोमीटर तक आदमी चल सकता है। लेकिन यहाँ से देखिए 20 से 25 एक है, 25 से 30 एक है, और 30 से 35 दो है। यानी कि 35 किलोमीटर, 30 से 35 किलोमीटर के बीच में 2 आदमी जा रहे हैं। इतने दूरी पर नहीं होना चाहिए। तो यही लक्षण हमें मिला है, मुख्य लक्षण यही है कि 4 इंजीनियरों के कार्यालय उनके आवास से सामान्यतः अधिक दूर हैं। 20 किलोमीटर तक वैसे सामान्य होता है, तो यहाँ पर 20 तक देखिए 1 है। तो अब हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न ये है कि 30 दिन वाले महीने में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत में यह रही है। यानी कि एक महीना है वो 30 दिन का है, और ये एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता है प्रतिशत में यही रही है। पहले दिन की 98.1%, दूसरा 98.6%, तीसरा 99.2%, यानी इसी तरीके से है। तो अब हम प्रश्न 1 को देखते हैं। पहले प्रश्न में क्या कह रहा है? पहले प्रश्न में ये कह रहा है कि वर्ग 84 से 86 और 86 से 88, फिर 88 से 90, 90 से 92, ऐसे हम ले जाएंगे 100 तक। 100 आदि लेकर एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन बनाइए। यानी कि हमें पहले प्रश्न में एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन बनाना है। और क्या आप बता सकते हैं कि ये आंकड़े किस महीने या ऋतु से संबंधित हैं? दूसरा प्रश्न ये है। और तीसरा प्रश्न, इन आंकड़ों का परिसर क्या है? तो परिसर तो आप निकाल लेंगे, अधिकतम माइनस न्यूनतम वही परिसर हो गया। चलिए हम अपने पहले प्रश्न, पहला प्रश्न क्या है? एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन बनाइए। तो अब हम वर्गीकृत बारंबारता बंटन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ये देखिए। 84 से 86 कितना है? 1 है। तो यानी 84 से 86 कितनी बार आया है? 1 बार आया, तुमने यहाँ पर 1 लिखा। 86 से 88 1 है तो 1। 88 से 90 2 बार है, 2 बार आया है तो 2 बार। और 90 से 92 2 है तो 2 बार। 92 से 94 7 है तो 7 बार। हम ये कहाँ से ला रहे हैं? यहाँ से, 84 से 86। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1 है ना, कहाँ गया? यही था, ये देखिए 86.5। यानी कि 84 से 86 और 86 से 88, 88 से 90। ये देखिए 88 से 90 वाले में ये एक 89.2 इसी में आएगा। और हाँ देखिए 84 से 86 था तो यही है 84.1 में 84.9, तो यही एक आया है। यानी कि इसी में से ढूंढ कर बनाया गया है। ठीक है, और अब हम देखते हैं 98 से 100 एक वर्ग अंतराल है, तो 98 से 100 4 बार आया है। यानी कि 98 और 100 इसके बीच में 4 बार आया है। कैसे? ये देखिए, एक बार ये हो गया, और एक बार हम 98 से कहा है तो एक बार यहाँ पर हो गया 98.3, और एक बार 98.1, 98.6, 99। 3 ये हो गया, 1 1 2 3, और ये 4 बार हुआ ना, बस 98 से 100।
तो इस तरीके से हमने वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बना लिया। अब ये कह रहा है कि ये आंकड़े किस महीने के हैं, तो इन आंकड़ों में उल्लिखित आर्द्रता सामान्य से अधिक है, अतः ये आंकड़े वर्षा ऋतु के किसी महीने में संकलित किए गए हैं। यानी कि ये जो आर्द्रता है ये सामान्य यानी नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है। जब नॉर्मल से ज़्यादा होगी आर्द्रता तो वो बारिश के मौसम में वर्षा ऋतु में तो आएगी। और हम इसका परिसर निकालते हैं। परिसर कैसे निकालेंगे? अधिकतम माइनस न्यूनतम। अधिकतम आर्द्रता थी 99.2 और न्यूनतम आर्द्रता है 84.9। तो 99.2 में से 84.9 घटेगा तो आ जाएगा 14.9, 14.3। तो यही 14.3 आंसर है। तो हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए, एकदम पक्का समझ में आ जाएगा। और हम अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद।